की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली सूची आ सकती है। पहली सूची में एनडीए के सभी घटक दलों के कुछ उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। उनके सभी दल अलग अलग भी नाम जारी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 13 अक्टूबर को आ सकती है पहली सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए की पहली सूची में यह 13 अक्टूबर को आ सकती है। पहली सूची में कुछ उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, कुछ दलों के उम्मीदवारों के भी नाम हो सकते हैं। एनडीए के सभी घटक दलों के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। 12 अक्टूबर को हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एक दिन पहले 11 अक्टूबर को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में संभावित है। इसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति के सामने नाम रखे जाएंगे। बीजेपी ने हर सीट के लिए 3 नामों का ऐलान, एक पैनल तैयार किया है। इन नामों पर शनिवार को कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। पीके ने कहा कि जनसुराज की लिस्ट में कई सारे चौंकाने वाले नाम आएंगे। पीके ने किन किन लोगों को टिकट दिया और कौन है वो नाम, दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच दिख रही लड़ाई को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। गुरुवार को पीके की नई पार्टी ने बिहार चुनाव में पहला पत्ता खोलते हुए 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पटना के शेखपुरा हाउस में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, आरसीपी सिंह और यदुवंश गिरी के साथ नामों की घोषणा की। अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाकर समाज से अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को चुनकर निकाला जाएगा और बिना किसी जाति, धर्म, पैसे, परिवार के प्रेशर के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा जो बिहार को सुधारने का हम लोग की समझ से मद्दा रखते हैं। जनसुराज ने पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। करगहर को कर्मभूमि बताने वाले प्रशांत किशोर ने भोजपुरी अभिनेता रितेश रंजन पांडे पर दांव खेला है। मांझी सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता यदुवंश गिरी और दरभंगा से पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा को कैंडिडेट बनाया गया है। आरा से डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, छपरा से जयप्रकाश सिंह और पटना के कुम्हरार सीट से मशहूर मैथमेटिशियन केसी सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जो विश्वास हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर दिखाया है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उस पे हम अपने तन मन धन से इस पे खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वाल्मीकि नगर से दीर्घ नारायण प्रसाद, लौरिया से सुनील कुमार और हरसिद्धि सीट से अवधेश राम को टिकट मिला है। ढाका से डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, सुरसंड से उषा किरण और सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर से पार्टी ने विजय कुमार साह पर भरोसा जताया है। मधुबनी के बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, सुपौल के निर्मली से राम प्रवेश यादव और अररिया के सिकटी से रागिब बबलू को जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया है। और 51 लोगों में ये ख्याल रखा गया है कि जिस तरह से जनसुराज ने कहा था कि बिहार के लोगों में, जिस वर्ग में जितने लोग हैं, उनके हिसाब से हम लोगों ने इस लिस्ट को बनाया है। आपको और भरोसा होगा कि जनसुराज ने जो कहा था, जिस तरह से सीट देगी, जिस तरह के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी, उस पर हम खड़े उतरेंगे। कुछ ही समय बाद पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लिहाजा प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बिहार चुनाव की लड़ाई मुख्य रूप से सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच मानी जा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनावी लड़ाई को त्रिशंकु बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं। पटना संवाददाता रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी के चुनावी वादे का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। चुनाव के ऐलान के बाद तेजस्वी ने पहला वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी होगी।
घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पर एनडीए ने बड़ा निशाना साधा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा चुनावी पत्ता खोल दिया है। युवाओं पर सबसे बड़ा दांव खेलते हुए तेजस्वी ने गुरुवार को ये ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने चुनावी वादा किया कि जिन घरों में किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे घरों में एक सदस्य को तेजस्वी की सरकार बनने के तुरंत बाद नौकरी दी जाएगी। 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। चुनाव की घोषणा के बाद तेजस्वी का ये पहला वादा है। चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने लगभग ये साफ संकेत दे दिया कि महागठबंधन की सरकार की पहली प्राथमिकता रोजगार और सरकारी नौकरी रहने वाली है, क्योंकि तेजस्वी ने ये भी वादा किया है कि शपथ ग्रहण के 20 दिनों के भीतर हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम बनाया जाएगा और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी किया जाएगा। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। खुद को महागठबंधन का सीएम फेस बता रहे तेजस्वी यादव जॉब का मतलब जश्न ऑफ बिहार बता रहे हैं। एनडीए सरकार की बेरोजगारी भत्ता, फ्री बिजली, पेंशन और मानदेय वृद्धि को छलावा बताने पर बीजेपी और जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव पर जबरदस्त पलटवार किया है। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं कि तेजस्वी सीएम नीतीश के 1 करोड़ नौकरी वाले वादे का नकल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है और जो उन्होंने वादा किया था 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का, वो दे दिया है। अब उनका टारगेट है 1 करोड़ लोगों का, तो इसी को कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। ऐसे घोषणाओं से, लॉलीपॉप देने से बिहार के लोगों पे कोई असर नहीं है। 2025 में आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर युवाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखते हैं। इस बार 14 लाख से ज्यादा युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा 20 से 30 साल के मतदाता हैं। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव इसी बड़े वोट बैंक को साधना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 2 करोड़ वोट पाने के बाद कोई भी गठबंधन बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में होता है। देखना होगा इस बार युवा किस पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं। पिता लालू प्रसाद के अंदाज में जनसभा को संबोधित करने वाले तेज प्रताप का अंदाज खूब वायरल हो रहा है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कैसा है तेज प्रताप का ठेठ अंदाज। में रहते हैं, तुमको पता है मेरा ठेठ अंदाज है और मैं जिसके अंदाज में रहता हूं ये सबको पता है। तेज प्रताप का ये अंदाज इन दिनों सुर्खियों में। पिता लालू प्रसाद की अपनी ही पार्टी आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार चुनाव की रणभूमि में उतरने के लिए तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल का गठन किया और अब हर एक जिलों में जाकर जनसभा कर रहे हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी कर रहे हैं। क्या हुआ नौजवानों सबको ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। तो बैठोगे नहीं, यहाँ पे नहीं बैठोगे, बैठो नहीं, लाइट नहीं चमका रहा। देखो मेरा ठेठ अंदाज है, हम किसके अंदाज में रहते हैं तुमको पता है। इसलिए जनशक्ति जनता दल है, जन का शक्ति है, नौजवान का शक्ति है, इसलिए जनशक्ति का निर्माण है और जनशक्ति का ही उम्मीदवार है। जिस अंदाज में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जनता से बात कर रहे हैं, ऐसा अंदाज कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद का हुआ करता था।
तेज प्रताप पिता की छवि को ही अपनाना चाहते हैं। जो हाव भाव कभी लालू प्रसाद का हुआ करता था, तेज प्रताप उसी ठेठ भाव भंगिमा से लोगों का दिल जीतने में लगे। मोतिहारी के पहाड़पुर में चुनावी सभा के दौरान गुरुवार को मंच से जब तेज प्रताप ने बिना लालू का नाम लिए ये इशारा किया कि लोग जानते हैं कि तेज प्रताप किस अंदाज में रहते हैं, ये सुनते ही समर्थकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तो मेरा ठेठ अंदाज है, हम किसके अंदाज में रहते हैं तुमको पता है। इसलिए जनशक्ति जनता दल है, जन का शक्ति है, नौजवान का शक्ति है। तेज प्रताप यादव एकदम लालू प्रसाद के स्टाइल में बोल रहे हैं, लालू के रोल को कॉपी कर रहे हैं ताकि जनता से जुड़ाव ज्यादा हो सके। साथ ही विरोधियों पर यह भी निशाना साध रहे हैं कि जनशक्ति जनता दल के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड ही तीर, कमल और लालटेन को रास्ता दिखाएंगे। तेज प्रताप यादव की सरकार बनने पर शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, लिहाजा ये देखना होगा कि तेज प्रताप ब्लैक बोर्ड पर सियासत की नई कहानी लिखने में कितना सफल हो पाते हैं। मोतिहारी संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री बिहार और देश के पहले दलित सीएम थे। दलित होने के बावजूद राजपूत और ब्राह्मणों में भोला पासवान शास्त्री की अच्छी पैठ थी। भोला पासवान 1968 में 100 दिन के लिए, 1969 में कुछ दिनों के लिए और फिर 1971 में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री सादा जीवन और उच्च विचार के व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि पेड़ के नीचे दरी पर बैठकर वो बातचीत करते थे और रात में झोपड़ी में ही सोते थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भोला पासवान शास्त्री का अपना बंगला तक नहीं था। झोपड़ी में ही जन्म लिया और झोपड़ी में ही जीवन का अंत हो गया, अंतिम समय गुजर गया। तो चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। सासाराम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो रही है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। इस तरह चुनावी माहौल क्या है और इस बार सीएम नीतीश का जादू कितना बरकरार रहेगा और जनता किसके चेहरे पर चुनाव में मौका देगी, क्या कहती है जनता, सुनवाते हैं आपको। मैं अभी हूँ रोहतास जिला के चेनारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के देवडी पंचायत में और यहाँ कुछ महिलाएं हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस बार चुनाव में, इस बार के इलेक्शन में आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मूड है, हम बात करेंगे। जी, गांव में काम हुआ है आपके गांव में? बोलिए, हूँ मत कीजिए। हाँ, क्या काम हुआ है? सब नाली गली बनल बा। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता। अच्छा अच्छा। और जीविका के 10,000 रुपया मिलल है। ये सब भइल है। अच्छा, तो इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? नीतीश जी को के काम को देख के जा रहे हैं, तेजस्वी जी का जो वादा है वो देख के जा रहे हैं? किसको? मुराली के लिए। अच्छा अच्छा। तो तेजस्वी जी अच्छा काम करेंगे या नीतीश जी कर रहे हैं? सब जो काम कैले बकरा के दिया की। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? डिम्पल देवी। डिम्पल देवी हैं। यही और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आपके गांव में काम हुआ है? हाँ। किसको वोट करिएगा? कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी या नीतीश जी? मुराली जी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश जी। हैं? नीतीश जी। क्या है नीतीश जी काम किए हैं? उहे ना पैसा डाले। बताइए। उहे का ना पैसा डाला है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी हैं। और भी महिलाएं हैं। जी बताइए, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? नीतीश। क्या है? काय दे तो राशन पता ही है, सब कुछ करत हवन। आ मुरारी में वोट पड़ी। अच्छा अच्छा। कौन गाँव भाई? बिलासपुर। काम होइल है? हाँ भइल है। बिजली उजली रहता है? हाँ रहता। क्या नाम है आपका? देवंती देवी। देवंती देवी। अच्छा, आपके गांव में कितना वोट पड़ेगा इस पर? विकास पर, किस पर? मुरारी में। हाँ। अच्छा, तो बताइए, नीतीश जी अच्छा है कि तेजस्वी जी? मुरारी दी रही। मुरारी गौतम यहाँ के विधायक हैं और ये चेनारी विधानसभा क्षेत्र है। आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, आपके क्षेत्र में काम हुआ है विकास का? बहुत हुआ है साहब।
क्या काम हुआ है? बहुत नाली बन गया, रोड बन गया, बिजली फिर आता है, सब कुछ रहता है और पेंशन भी देता है, 10,000 रुपया भी महिला लोग को देता है। तो इस बार के चुनाव का घोषणा हो गया है और 11 नवंबर को यहाँ मतदान होगा। आप लोग तैयार हैं एकदम वोट? एकदम वोट तैयार है, हाँ बिल्कुल तैयार है। मुरारी जी को हर तरह से हम लोग चाहते हैं जी। क्या नाम है आपका? शिव शंकर राम। ये गांव के लोग हैं, गांव के लोगों का अपना अपना राय विचार है। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी विकास के काम हुए हैं और उसको देखते हुए वे लोग इस बार मतदान करेंगे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और बिहार निर्वाचन आयोग ने कल एक सूची सार्वजनिक की है। इस सूची पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस लिस्ट में साफ होता है कि कांग्रेस और आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने, एक भी बूथ लेवल एजेंट ने फाइनल मतदाता सूची पर एक भी अपील नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसमें ना तो आरजेडी को विश्वास होता है ना कांग्रेस को। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ही राहुल और तेजस्वी का पर्दाफाश कर दिया है। तो निर्वाचन आयोग की लिस्ट पर अब सियासत होने लगी है। बीजेपी ने इसको लेकर निशाना साधा। बीजेपी का कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना रहा। बिहार के इलेक्शन कमीशन ने और वहां के आला अधिकारियों ने एक सूची सार्वजनिक करी जो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। यह सूची ये स्पष्ट करती है कि आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने बिहार में, आरजेडी के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में, कांग्रेस के एक भी बूथ लेवल एजेंट ने बिहार में जीरो अपील की है कि राहुल गांधी का जो पूरा अभियान बिहार के अंदर था उसको एक्सपोज खुद आरजेडी और कांग्रेस के वर्कर्स ने कर दिया है कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में बनाने का प्रयास किया था वो जमीन में बिहार पे तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। राज दिया, सबको बर्बाद किया, क्रेडिट झूठे लेता रहता है तो क्रेडिट क्यों ना ले?